नमस्कार दोस्तों, हरबंस सिंह सलूजा दिस साइड। और आज हम आपके सामने सच के पहरेदार के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ हैं हमारे मीडिया सलाहकार सरदार जरनैल सिंह जी, और साथ में हैं मैडम कुलवंत कौर जी। और हमारा आज का विषय है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और ये संदर्भ हमने लिया है अभी हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों से। आपने गौर किया होगा कि इन चुनाव नतीजों में सबसे विशेष बातें क्या हैं। उसमें पहली विशेष बात यह है कि अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस का सुपड़ा साफ। और दूसरी विशेष बात क्या है दोस्तों? दूसरी विशेष बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त जनाधार उछाले मार रहा है। और एक बात इस संदर्भ में और भी गौर करने लायक है। आपने देखा होगा, आप व्हाट्सएप, फेसबुक तथा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। और उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी तो सफा चट हो गई, लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आने का उनको इतना ज़्यादा उत्साह है, वे खुशी से पागल हुए बैठे हैं। अनाप शनाप उनको अपनी हार का आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। वे न करके वे बस इसी में व्यस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आ गई। और वे हमारे नेताओं को तमाम तरह की गाली गलौज, उल्टी सीधी वीडियो, उल्टे सीधे उनके चित्र बना के भेजना, तमाम तरह के गलत कमेंट करना, ये आम बात हो गई है। और इसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, वे अर्बन नक्सली तथा कथित बिके हुए पत्रकार, हमको सच कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम हैं सच के पहरेदार और मैं सच्चाई ही सामने रखूंगा। सच्चाई ये है कि बंगाल के चुनाव में क्या हुआ है। 40% वोट हासिल करके लोगों का प्यार भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, बंगालियों का प्यार जीता है। और इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनावों से 25 गुना सीट ज्यादा ली। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई है दोस्तों कि बंगाल राज्य के लिए आवंटित 16 राज्यसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी भागीदारी पक्की कर ली। और उसी राज्य में, जिस राज्य का मुखिया 10 साल से राज्य कर रहा हो, 2 बार का मुख्यमंत्री, उसको जबरदस्त पटकनी नंदीग्राम में दी है। ये इतिहास याद रखेगा। और दोस्तों, अपने आसाम में जबरदस्त बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाने जा रही है। पांडुचेरी में कांग्रेस का सफाया करके अपनी भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बना रही है। इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी
अनुशासित राजनीतिक पार्टी जिसके 20 करोड़ से भी ज़्यादा सदस्य हैं और जिस पार्टी के 303 लोकसभा सदस्य के साथ ही अभी हालिया चुनावों के नतीजों से लगभग 1600 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी, इतने ज़्यादा फॉलोअर और विश्व स्तरीय नेतृत्व वाली पार्टी को गाली देने से पहले, आलोचना करने से पहले मैं उनको यह बात जरूर कहना चाहूँगा कि पहले आप अपने गिरेबान में झांक लें, फिर इस तरह के भद्दे कमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के विषय में करें। दोस्तों, एक बात और कि मान लो हमने सीटें कम प्राप्त की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के लोगों का दिल जीता है और अपनी जबरदस्त उपस्थिति का एहसास करवा दिया है। साथ ही एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि बंगाल में 2,28,00,000 वोटें हासिल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दमदार उपस्थिति जाहिर कर दी है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए मैं बस यही कहूँगा कि आप सच के साथ रहें और सच की पहरेदारी करें। बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं किसी और सच को उजागर करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।